हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 9 वोल्ट की हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, एक सीक्वेंस में, और हमारे पास यहाँ पे 5 रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है जो ये 12 ओम का जो रेजिस्टर है इसमें से कुल कितनी इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली यहाँ से फ्लो होने वाली है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अरेंज किया गया है। हमारे पास ये 5 रजिस्टर्स है, इसको इस तरीके से बेसिकली ये हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं जिनको हम सीरीज़ वाइज अरेंज कर रहे हैं। ओके, ये हमने बता चुके हैं कि रजिस्टर्स को इसी तरीके से जिगजैग सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने इनको सभी को सीरीज़ में से कनेक्ट कर दिए हैं एंड सिंपली इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की और यहाँ पे एक हमने लगा दिया स्विच। तो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे किया गया इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है मान लेते हैं 5वां जो रजिस्टर है ये है 12 ओम वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 ओम। तो इस 12 ओम रजिस्टर से कितनी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ये सभी सीरीज वे से अरेंज है तो सीधी सी बात है जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो सेम इलेक्ट्रिक करंट इन 5 रजिस्टर से जाएगी। जब सीरीज वे से रजिस्टर्स को कंबाइन करना सिखाए थे तो हमने आपको बताया था कि सेम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सभी रजिस्टर से फ्लो होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखे रजिस्टर्स इन सीरीज तो आपको पहले देखना चाहिए। तो क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 12 ओम के बदले अगर क्वेश्चन में 0.2 होता है या 0.3 होता है या 0.4 होता है या 0.5 ओम के रजिस्टर्स के लिए भी पूछता तो सेम इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो होती। इतना क्लियर है। तो चलिए इसके आंसर को इन डिटेल में देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो कभी भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कभी भी डिवाइड नहीं होती है, सेम इलेक्ट्रिक करंट जो है सभी रजिस्टर से फ्लो होती है। रीज़न यही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिवाइड होती ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वहाँ पे सभी कंपोनेंट से सेम होता है, यानी जितने भी रजिस्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं सब में से सेम इलेक्ट्रिक करंट का ही फ्लो होगा। और मैंने आपको अभी सर्किट में डायग्राम बना के दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पे सभी सीरीज में कनेक्ट थे तो सेम इलेक्ट्रिक करंट सब में से यानी कि सभी रजिस्टर में से फ्लो होगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्किट है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो यहाँ पे लागू होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का सबसे फेमस जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू आई आर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है इलेक्ट्रिक करंट और R होता है रेजिस्टेंस। तो क्योंकि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने बोला है तो यहाँ पे हमको I को रखना होगा अकेला, यानी कि कैपिटल R को हम इक्वल के इधर भेज देंगे तो I और R के बीच में मल्टीप्लाई है और जब R उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि V अपॉन R इज इक्वल टू I, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट पता कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको पता है V कितना है वो है 9 वोल्ट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कैपिटल R है वो हमको फाइंड करना है। कैपिटल R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा। सिर्फ 12 ओम नहीं लेंगे क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे जो R है ये R रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है। तो उसके लिए जब हम रजिस्टर्स को सीरीज वे से कंबाइन करते हैं तो हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जब भी सीरीज वे से हम रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो सिंपली टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है वो निकालने के लिए हम सिंपली उन सभी को प्लस करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया कि जो कैपिटल R है ये टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और हमारे पास जो ये 5 रेजिस्टेंस है इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज वे से कनेक्टेड है। तो चलिए हमको यहाँ पे सम करना है यानी कि प्लस करना है तो हमको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी। तो R इज इक्वल हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 13.4 ओम। ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस जो कि इस सर्किट का है। तो अब हमारे पास सब वैल्यूज हैं तो सिंपली हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे कितना 9 वोल्ट मैंने आपको बताया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स। कैपिटल I इज इक्वल टू V कितना है 9 और R कितना है 13.4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.671। आप सिंपली इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। और कैपिटल I की जो एसआई होती है वो होती है कैपिटल A यानी कि एम्पियर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 12 ओम के इस रजिस्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने वाला है वो कितना होने वाला है 0.671 एम्पियर।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।